नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। नेपाल की राजधानी में सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिंदू राष्ट्र की मांग के नारे लगा रहे हैं और फिर से नेपाल में राजाशाही लागू करने की मांग की जा रही है। नेपाल के लोग नारे लगाते हुए कह रहे हैं, हम अपने देश और राजा से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। गणतंत्र को खत्म कर राजशाही वापस होनी चाहिए। लेकिन नेपाल में ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से लोग लोकतंत्र की जगह राजशाही चाहते हैं, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तक कर रहे हैं? ये सब पहलू हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत संसद को सौंपनी पड़ी थी। इसके बाद ही साल 2007 में नेपाल को हिंदू से धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। इसके अगले ही साल आधिकारिक तौर पर राजशाही खत्म कर चुनाव कराए गए और इसी के साथ वहां 240 साल से चली आ रही राजशाही खत्म हो गई। तब से लेकर अब तक नेपाल में 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं और नेपाल में पिछले कुछ समय से राजनीतिक तौर पर काफी अस्थिरता बनी हुई है। ताज़ा हालातों की बात करें तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। उन्होंने KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के साथ मिलकर नई सरकार बनाई, जिसका रुख चीन समर्थक कहा जाता है। इन सबके बीच राजशाही से जुड़े कई गुट देश की प्रमुख पार्टियों पर भ्रष्टाचार और खराब गवर्नेंस का आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि देश की जनता अब राजनेताओं से परेशान हो चुकी है। आपको बता दें कि नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह थे, जो अब 76 साल के हैं। वो ज्यादातर सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचते हैं। साल 2001 में नेपाल के नारायणहिटी पैलेस में तत्कालीन राजा बीरेंद्र विक्रम शाह और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को नेपाल की गद्दी पर बैठाया गया था। राजशाही जाने के बाद से ज्ञानेंद्र एक आम नागरिक की तरह रहते हैं। उनके पास किसी भी तरह का विशेष अधिकार या सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हालांकि नेपाल के कुछ समुदाय के लोग और पार्टियां अब भी उनका समर्थन करती हैं। अब इनके पीछे का कारण क्या है, वो भी एक एक करके समझ लेते हैं कि क्यों इस तरह से वहां पर अव्यवस्था बनी हुई है। दरअसल नेपाल में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही राजनीतिक दलों की नाकामी को लेकर लोगों में गुस्से का माहौल है। नेपाल भीषण बेरोजगारी से घिरा हुआ है, जिसने गंभीर वित्तीय संकट और खराब प्रशासन के साथ साथ सिस्टम के खिलाफ जनता का गुस्सा पैदा कर दिया है। देश की आर्थिक स्थिति, काठमांडू घाटी के बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे की कमी, खराब मेडिकल सुविधाएं और शिक्षा सुविधाएं, लोगों को अभी वाली पार्टियों के सत्ता में आने से इन चीजों पर विश्वास और भी ज्यादा खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा पूरे देश में लाखों लोगों से उनकी मेहनत की कमाई को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा लूट लिया गया है, जिनको बचाने वाले राजनेता ही हैं। इन सब चीजों से परेशान होकर नेपाल की असंतुष्ट जनता ने ये मानना शुरू कर दिया है कि एक संवैधानिक राजशाही ही देश के लिए सबसे जरूरी होगी और नेपाल की ज्यादातर हिंदू आबादी राजा को भगवान विष्णु के जीवित अवतार के रूप में देखती है। वो इस विश्वास के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि 2008 में राजा ज्ञानेंद्र का अनौपचारिक तख्तापलट देश के लिए काफी बुरा रहा था। 2007 में देश के धर्मनिरपेक्ष हो जाने को लेकर भी हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग नाराजगी जता रहा है। हिंदू राष्ट्र की स्थिति में इस बदलाव ने ईसाई और मुस्लिम प्रचारों के लिए दरवाजे खोल दिए और देश में कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के भी बहुत से मामले सामने आए हैं। इससे सामाजिक तनाव भी पैदा हो रहा है और नए धर्मांतरित लोग हिंदू पूजा स्थलों पर भी हमला कर रहे हैं। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।